बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम नासिर महमूद, असिस्टेंट प्रोफेसर, और आज हम एक्सरसाइज 2.1 मैथमेटिकल मेथड की बुक जो डॉक्टर एस.एम. यूसुफ की मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस जो चैप्टर 2 है वो करना है। तकरीबन सारा ही हम करेंगे। अगर मैं कुछ आपको नहीं भी करवाता हूँ तो उसकी एग्जांपल्स वगैरह आपने खुद ही करनी है। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले 3 आपने खुद देख लेने हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन मैं आपके सामने करने लगा हूँ। शो दैट द सेट 1 2 आगे 4 है, 1 2 4 5 7 8, इनके ऊपर बार लगा हुआ है। 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार फिर 7 बार 8 बार, इसमें 3 और 6 नहीं है। द सेट यानी ये जो लिखा हुआ है अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9 इज अ ग्रुप। अच्छा, इसमें 2 एलिमेंट, 3 भी नहीं है यानी 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। अंडर 9 है तो 9 से छोटे ही लिखने होते हैं। 3 और 6 क्यों नहीं है उसकी भी मैं वजह बताता हूँ। और मॉड्यूलो 9 मल्टीप्लिकेशन के तहत ये ग्रुप साबित करना है। तो पहले मैं आपको मॉड्यूलो 9 के बारे में बताता हूँ कि मॉड्यूलो 9 क्या है। ये ज़रा आप देखें। मॉड्यूलो 9 मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इफ़ द इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉड्यूलो 9 we will multiply 2 numbers if the product is less than 9, यानी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट अगर 9 से कम है तो वो एज इट इज लिखा जाएगा, और अगर उनका प्रोडक्ट 9 या 9 से ग्रेटर है तो उस प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो लिखा जाएगा। यानी if the product is less than 9 it will be written as itself, and if the product is 9 or greater than 9 then it will be divided by 9, उसको 9 पे डिवाइड करेंगे and remainder will be written। मसलन 2 multiplied by 4 8, 8 आप वैसे लिखेंगे, लेकिन 2 multiplied by 10 10 नहीं लिखेंगे, बल्कि 10 को 9 पे डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर क्या आया 1, तो आप 1 लिखेंगे। तो यानी 2 इंटू 5 इक्वल टू 1। 1 कैसा है, 1 ये मॉड 9 के तहत 1 आया। या कुछ हम और आपको मैं बताता हूं कि फॉर एग्जांपल 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये क्या आया, वैसे तो 20 है, इसको डिवाइडेड बाई 9, 20 को 9 पे डिवाइड किया तो इसका जो रिमाइंडर क्या आया वो 2 आया। तो 4 इंटू 5 का आंसर 2 आपने लिखना है। इस तरह 5 इंटू 7 ये 35 होता है, लेकिन आपने 35 नहीं लिखना बल्कि 35 को डिवाइडेड बाय 9, 9 3 जार 27, और इसकी जगह आप 8 लिखेंगे। 27 रिमाइंडर 8 आया, तो 5 इंटू 7 का आंसर क्या आया 8। तो ये है मॉड्यूलो 9 के तहत मल्टीप्लिकेशन आपने करनी। अब आपको मैं बताता हूं कि 3 और 6 क्यों नहीं आना है। ये जो आपका क्वेश्चन है इस सेट में, ये देखें कि ये सेट था ना 1 2 4 5 7 8, इसमें ना 3 लिखा हुआ है और ना ही 6 लिखा हुआ। उसकी मैं वजह बता देता हूं कि 3 इंटू 3 क्या आया, वो 9 आना था ना। तो 9 को जब डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर तो 0 आया ना। तो आपने रिमाइंडर लिखना ना 9 नहीं लिखना। रिमाइंडर 0 है तो 0 इस सेट में भी नहीं है और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं होता। तो अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ही नहीं है। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो इसलिए 9 नहीं आ सकता। इस तरह 6 आ जाए तो 3 इंटू 6 वो क्या आता है जी,
18 डिवाइडेड बाई 9, फिर रिमाइंडर तो 0 आया, ये पूरा पूरा डिवाइडेड, तो यानी 9 के जो फैक्टर्स हैं वो नहीं आने चाहिए, बल्कि 9 से रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम वो होता है कि जो मतलब आपस में उनका कॉमन ना हो, यानी 9 या उसका कोई कॉमन फैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए। तो 1 2 4 5 7 और 8 ये सारे 9 से रिलेटिवली प्राइम है। मैं 9 से रिलेटिवली प्राइम कह रहा हूं, वैसे नहीं प्राइम नहीं, यानी इनका 9 में कुछ कॉमन नहीं। 3 और 6 9 के साथ सब रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो लिहाजा वो नहीं आने हैं। अब हम ये जरा मॉड्यूलो 9 के तहत ये इस टेबल बनाते हैं। टेबल में ये इसमें 6 एलिमेंट्स है, यानी 1 2 4 5 7 और 8। ये तो देखो ना, ये 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स आए। इन 6 एलिमेंट्स को आपने इस तरह भी लिख लेना है, इस तरह भी लिख लेना है, यानी 1 2, उसके बाद आ गया जी 4, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 8, फिर इधर भी 1, फिर लिखेंगे 2 4, उसके बाद आ गया जी 5, फिर आ गया जी 7 और फिर आ गया जी 8 बार। ये आपने लेफ्ट, और इसको कहते हैं कैलेज टेबल। क्या कहते हैं? कैलेज टेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब 1 को 1 से किया 1 आ गया, 1 को 2 से किया 2 4 5 7 8, ये तो सेम ही आना, इनके ऊपर बार भी लगा देते हैं। अब 2 1s आर 2, ये 4, ये हो गया जी 8, ये तो आ गए, ये क्योंकि इनका प्रोडक्ट 9 से लेस है। 2 इंटू 5 10, 10 नहीं लिखना बल्कि 10 को 9 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर आपका 1 आया। 2 इंटू 7 14, 14 को 9 पे डिवाइड किया, क्या आया? रिमाइंडर 5 आया। 2 इंटू 8 16, 16 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आया? सॉरी 2 इंटू 8 16, 16 डिवाइडेड बाई 9, रिमाइंडर आया जी 7। आगे है जी 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 4s आर 16, 16 को 9 पे डिवाइड किया, आंसर क्या आया जी? 16 को 9 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर 7 आया। तो अब मैं टेबल आपके सामने ये सारा इस तरह आपने कंप्लीट करना है, मैं कंप्लीट लिखने लगा हूं। तो ये टेबल मैंने आपके सामने कंप्लीट अब कर दिया है। मैं मसलन आपको बताता हूं कि 8 7s आर 56, 56 को 9 पे डिवाइड किया तो 9 6 आर 54, रिमाइंडर 2 आया। 8 8s आर 64, 64 को 9 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका 1 आया। तो ये टेबल कंप्लीट, जो टेबल आया। अब ये सारे एलिमेंट्स इसी जी के अंदर हैं, इसको आप जी फर्ज कर लेते हैं ना, कि ये जो आपका जी है 1 2 4 5 7 8, ये आपका ग्रुप साबित करना था। अब देखो, ये कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करें अंदर मॉड्यूलो 9, वो आंसर इसी टेबल के अंदर ही आता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो जी है ये है जी आपका क्लोज्ड है, जी इज क्लोज्ड। ये ऑब्वियसली एसोसिएटिव है, अच्छा जी, ये क्या है? ऑब्वियसली एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव के बाद आ गया जी 1 इज द आइडेंटिटी। उसके बाद आ गया जी हर एक का इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मौजूद है। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है कि जिन दो को मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आए? आइडेंटिटी आए, तो वो ईच नंबर इज द इनवर्स ऑफ अदर। अब वो कैसे? अब देखो 2 का इनवर्स, 2 को किससे मल्टीप्लाई? 2 को 5 से किया तो 1 आ गया, यानी 2 and 5 आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। या आप ये कह सकते हैं 2 का इनवर्स 5 है, 5 का 2 है। अब आ जाता है जी 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई? 4 का 7 है, 4 7s आर 28। तो या ये देख लें 4 मल्टीप्लाइड बाई 7, आंसर क्या है? 1 है। इसका मतलब 4 का 7, 7 का 1 आया, तो हर एक का इनवर्स भी है। तो ये सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होगी। बल्कि ये 2 इंटू 4 आंसर 8 आया,
4 इंटू 2 का भी आंसर 8, 5 इंटू 7 का आंसर क्या आया, वो भी 8, 7 इंटू 5 का आंसर भी 8। तो इस तरह ये एबिलियन ग्रुप है, क्या है, G इज एबिलियन। तो ये आपका ग्रुप एबिलियन ग्रुप आपने ये प्रूव कर दिया है जी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होना है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज के हैं, वो क्वेश्चन तो हैं इस एक्सरसाइज के 3, मैं आपके सामने ले आता हूं। ये जरा देखें कि इस एक्सरसाइज में ये चार क्वेश्चंस हैं इनको। तो ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12 और 13, ये 4 क्वेश्चंस हैं, लेकिन चारों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है। ये एक ही क्वेश्चन बेसिकली है, इनको उसने मुख्तलिफ तरीकों से पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं आपके सामने पढ़ने लिखा हुआ है, ये पढ़ देता हूं। शो दैट इफ ए ग्रुप G इज सच दैट x इंटू एक्स, एक्स डॉट एक्स या एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू ई, यानी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही है, इसका मतलब एक्स का ऑर्डर 2 हुआ ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू G वेयर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट G इज अबिलियन। ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि ये एक्स डॉट एक्स इक्वल टू, इसका मतलब एक्स का ऑर्डर 2 हुआ। यहां पे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज इट्स ओन इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स सेल्फ इनवर्स है। अच्छा, सेल्फ इनवर्स हो तो उसका भी ऑर्डर 2 होता है, ये मैं भी आपको करके देता हूं। तो वो भी एबिलियन है। ये और ये एक ही क्वेश्चन है। आगे है कि प्रूव दैट इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज ऑफ ऑर्डर 2, कि हर नॉन आइडेंटिटी का तो ऑर्डर 1 ही होता है ना, नॉन आइडेंटिटी का ऑर्डर 2, तो इधर भी तो ये नॉन आइडेंटिटी है, एक्स डॉट एक्स इक्वल टू ई, सेल्फ इनवर्स है, इसका मतलब भी ऑर्डर 2 है। नॉन आइडेंटिटी का ऑर्डर वो कहता है 2 है, फिर वो कहता है कि G को एबिलियन साबित करें। या क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ ए ग्रुप G in a group G, A and B, AB and AB all have order 2, यानी इन तीनों का ऑर्डर 2 हो, एक तो आइडेंटिटी चौथा होना ही होना है ना। शो दैट AB इक्वल टू बी ए, AB इक्वल टू बी ए का मतलब फिर एबिलियन। तो इन चारों का मतलब कि ऑर्डर 2 है और एबिलियन है। यहां पे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि x डॉट, ये क्वेश्चन नंबर 9 का मैं आपको हिंट देने लगा हूं कि x डॉट एक्स इक्वल टू ई, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई, इसका मतलब यह हुआ कि x का ऑर्डर क्या आया जी, वो 2 आया। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इधर लिखा हुआ, अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 11 का मैं आपको हिंट देने लगा हूं। 11 क्वेश्चन क्या है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज इट्स ओन इनवर्स। अब मसलन कि x बिलोंग्स टू G है, ये मैं क्वेश्चन नंबर आपको 11 का हिंट देने लगा, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं कि इसका मतलब कि x का x इनवर्स हुआ। ओन इनवर्स का मतलब x इक्वल टू x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। अब ये x इक्वल टू x इनवर्स है, इसको दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई जरा करें, x डॉट x, तो x इंटू एक्स इनवर्स, x और x इनवर्स क्या बन गया ई, इधर क्या बन गया x डॉट x, इसका मतलब कि x स्क्वायर इक्वल टू ई। इसका ये मतलब हुआ, यानी x स्क्वायर अगर ई आ गया है तो इसका ये मतलब हुआ कि x का फिर ऑर्डर 2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है, प्रूव दैट एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज ऑफ ऑर्डर 2। ये तो क्लियर हो गया, इनका भी ऑर्डर 2 हो गया, 9वें में भी 11वें में भी ऑर्डर 2, यहाँ पे खुद कह रहा है ऑर्डर 2 है। सेल्फ इनवर्स का मतलब भी ऑर्डर 2, ये मैंने आपका सामने, ये सेल्फ इनवर्स है तो इसका ऑर्डर क्या है 2, ये नहीं x इक्वल टू एक्स इनवर्स, सेल्फ इनवर्स हो गया तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया है, तो ये इधर राइट हैंड साइड पे ही बन गया, इधर x डॉट x यानी x स्क्वायर, तो x का ऑर्डर 2 यानी 9वां 11वां हो गया। 12वें में तो उसने खुद क्लियरली बता दिया है कि इफ एवरी
नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर 2 देन जी इज अबिलियन। ये 12वां है। 13वां में फिर वो यही कह रहा है कि इफ ए ग्रुप जी ए बी एंड ए बी यानी 3 है एलिमेंट्स हैं, तीनों का ऑर्डर क्या है 2 है, शो दैट ए बी इक्वल टू बी है। ए बी इक्वल टू बी है का मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कम्यूटेटिव का मतलब जी अबिलियन है। तो यानी ये एक क्वेश्चन है 4 मुख्तलिफ तरीकों से पूछा हुआ है। तो आपने ये नहीं घबराना कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन करना है, सभी को हल एक ही तरीके से करना है। वो मैं आपको इनका सोल्यूशन अब बताने लगा हूं। तो इन चारों का चूंकि सोल्यूशन एक है तो मैं आपको बताने लगा हूं क्वेश्चन चारों को एक ही तरीके से आपने सॉल्व करना है, तकरीबन एक ही तरीके से। बाकी इसको आप बुक से जरा कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 हल सॉल्व करने लगा हूं आपके सामने। 9वां क्वेश्चन है कि शो दैट इफ ए ग्रुप जी, जी ग्रुप तो है, क्या कंडीशन है, इज सच दैट एक्स डॉट एक्स, यानी ये सोल्यूशन है कि एक्स डॉट एक्स इक्वल टू ई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। मैं फिर बताने लगा हूं कि इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का जो ऑर्डर है, ये सिंपल ऑर्डर के लिए वो क्या है 2 है, ये ई लिखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई, एक्स का ऑर्डर 2 है। तो अब जी ग्रुप है, इसका मतलब जी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को तो वो सेटिस्फाई करते हैं जी के सारे एलिमेंट्स, लेकिन क्या कम्यूटेटिव उसमें प्रॉपर्टी आएगी या नहीं, हमने जी में कम्यूटेटिव लेके आना है, फिर जी अबिलियन साबित होगा। बाकी तो हैं क्योंकि जी ग्रुप दिया हुआ है। हम ले लेते हैं कि अब तमाम एलिमेंट्स आप उसमें 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो एलिमेंट्स, सभी का ऑर्डर यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी का मतलब कि तमाम का ऑर्डर 2 हुआ, यानी एक्स डॉट एक्स इक्वल टू ई। अब हम ले लेते हैं कि एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं, ये 2 एलिमेंट्स हमने जी में लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर भी तो ई हुआ ना, या ए डॉट ए वो ई हुआ ना, क्योंकि ए का ऑर्डर भी तो 2 होना है ना। इस तरह बी स्क्वायर बी जी में से लिया तो बी स्क्वायर भी ई, या बी डॉट बी वो भी तो ई होना है ना। फिर आप ले लें इनका ए बी का प्रोडक्ट, तो ए बी भी जी में आना है क्योंकि जी ग्रुप है तो जी क्लोज्ड भी तो होता है, तो इसका ऑर्डर भी तो ई आना है ना, या ए बी डॉट ए बी इक्वल टू ई। यहां तक आपको मेरा ख्याल समझ आ गया होना है। मैं इसको ऐसे थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, ए बी डॉट ए बी इक्वल टू ई। हमने प्रूफ वैसे क्या करना है, जी इज अबिलियन। अगर मैं ये साबित कर दूं ए बी इक्वल टू बी ए, किसी तरह ये चीज साबित हो जाए तो इसका ये मतलब होगा कि जी इज अबिलियन। तो अब यहां तक तो हम पहुंच गए हैं ना कि ए बी ए या ए बी वो क्लोजर लॉ के तहत वो भी जी में आना, तो ए बी भी जी का एलिमेंट है तो ए बी का भी ऑर्डर 2 ही होना है। तो ए बी डॉट ए बी इक्वल टू ई। अब हम एसोसिएटिव तो इन्होंने होल्ड करना है, ब्रैकेट हम बी ए पे लगा देते हैं और ये ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, ये हो गया ई, यानी कैसे बाई एसोसिएटिव लॉ। अब हम दोनों तरफ ए इनवर्स से ऑपरेट कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे ए इनवर्स से भी लगा सकते हैं, या आप सिर्फ ए से मल्टीप्लाई कर दें। चलो ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पे दरअसल जिसका ऑर्डर ए इनवर्स ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है ई, इसका मतलब ए डॉट ए इक्वल टू ई, इसका मतलब ए का जो इनवर्स है वो ए ही है, ए इनवर्स इक्वल टू ए से मुराद ए इनवर्स भी है यहां पे इस क्वेश्चन में। तो ए से चले मल्टीप्लाई कर देते बी ए बी, तो ए राइट साइड पे किया तो ई की राइट साइड पे ए आ गया, तो ये ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर तो फिर आपको पता है कि ई बनता है। आगे बी ए, अब मैंने राइट साइड पे भी बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी ये मैंने राइट साइड पे ए को ई से किया वो तो खत्म हो गया ना। अब ये देखो बी साइड या ई से ऑपरेट करने का मतलब वो ई खत्म हो गया। अब राइट साइड पे इधर भी बी लगा दिया, इधर भी बी लगा दिया। अब ये ई ये भी खत्म हो गया, यहां पे रह गया बी ए
और ये बी बी ये फिर आर्डर 2 यानी बी डॉट बी या बी स्क्वायर वो ई हो गया। यहाँ पे क्या रह गया, ए बी हो गया। अब इधर क्या रह गया, लेफ्ट हैंड साइड में बी ए, राइट हैंड साइड में क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी ए। साबित हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जी इज ए बिलियन। तो जो बाकी मैंने इसके क्वेश्चंस आपके सामने पढ़े हैं वो भी सेम इसी तरीके से ही आपने सारे के सारे सॉल्व करने हैं। तो ये उम्मीद है कि आपके ये 4 मैंने ये एक ही तरीके से हैं और 5वां वो मॉड्यूलो वाला करवा दिया। तो इंशाल्लाह बाकी जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू जी।